अरे माँ, कहाँ हो? इधर आओ ना। अरे आ रही हूँ बेटा। बोल, क्या हुआ? माँ, वो मेरे कॉलेज में कल पार्टी है, मुझे कुछ पैसे दे दो। सुजाता उसके हाथ में 100 रुपए पकड़ा देती है। ये क्या माँ, बस 100 रुपए ही? इतने में क्या होगा मेरा? इतने में तो ठीक से पिज्जा भी नहीं आ पाएगा। बेटा, इतने ही पैसे हैं मेरे पास, और ये 100 रुपए कम नहीं है। तुझे पता है ना तेरे पापा कितनी मेहनत करके कमाते हैं। माँ, बस रहने दो अब। मुझे पता था अब यही बोलोगी, जब भी पैसे मांगो तो गरीबी का बहाना बनाने लगती हो। मुझे आपका ये लेक्चर सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इस 100 रुपए का क्या करूंगी मैं? लो, ये भी रख लो। और अब से मैं रिक्शे से नहीं जाऊंगी, पैदल ही चली जाऊंगी। पापा को 20 रुपए भी कमाने में मेहनत लगती होगी ना, अब वो भी बच जाएंगे। ये क्या बोल रही है तू सोनिया? ये तो सरासर बदतमीजी हुई। सुजाता अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले सोनिया अपने पैर झटकाते हुए वहां से चली जाती है। ये कहानी इसी लड़की और सुजाता की है। सुजाता की शादी दीनदयाल से हुई थी, जो कि नौकर था। इनकी एक ही संतान थी, सोनिया। सुजाता और दीनदयाल की तो बहुत ही बनती थी, लेकिन सोनिया के मिजाज कुछ अलग ही थे। अपनी माँ से नाराज होकर वह कॉलेज के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसके पास एक गाड़ी आकर रुक जाती है। ओ, हेलो सोनिया, कैसी हो? ओ सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे, मैं तुम्हारा सीनियर सचिन। तुमने पहचाना नहीं? हम उस दिन कैंटीन में मिले थे। ओ, अब याद आया। हाय, मैं अच्छी हूँ। व्हाट अबाउट यू? आई एम टू गुड। तुम कॉलेज ही जा रही हो ना? हाँ, मैं भी कॉलेज ही जा रहा हूँ। आई विल ड्रॉप यू। इट्स ओके, आई मैनेज। अरे चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। बहुत देर से धूप में चल रही सोनिया मना नहीं कर पाई और सचिन के साथ कार में बैठ जाती है। वाओ, तुम्हारी कार तो बहुत ही अच्छी है। इसमें कितने सारे फीचर हैं। हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ली है। सोनिया बड़ी कार में बैठकर सोचने लगती है कि बस ऐसे ही एक अमीर लड़के के साथ मेरी शादी हो जाए तो रोज रोज की गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। सोनिया सोच ही रही होती है कि इतने में कॉलेज आ जाता है। बस बस, आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए, मैं अंदर चली जाऊंगी। अरे, साथ में चलते हैं ना। सचिन कार लेकर पार्किंग में लगा देता है। जब सोनिया और सचिन एक साथ कार से उतरते हैं तो वहां खड़े लड़के बोलते हैं, सचिन के मजे हैं भाई। हाँ भाई, ये तो रोज ही नई कार से नई लड़कियां उतारता रहता है। हाँ देखो, अब इसे भी कुछ दिन घुमाएगा फिराएगा और फिर छोड़ देगा। सही बोल रहा है भाई तू, पर ये लड़कियां भी कम नहीं है। सचिन के पैसे देखकर उस पर मरने लगती हैं। ये जो लड़के सचिन के बारे में बात कर रहे थे, ये सचिन के क्लासमेट ही थे और सचिन को अच्छे तरीके से जानते थे। लेकिन सोनिया तो सचिन के पैसे और स्मार्टपन की दीवानी हो गई थी। सचिन एक नंबर का मक्कार और अय्याश लड़का था। वह बस अपने पिता के पैसे पे मौज कर रहा था। फिर रोज रोज सोनिया सचिन के साथ उसके गाड़ी में कॉलेज आने लगी। सोनिया को लग रहा था कि सचिन से शादी करके वह बहुत ही खुश रहेगी, लेकिन सचिन के तो कुछ अलग ही इरादे थे। एक दिन सचिन और सोनिया एक साथ होते हैं और सोनिया के पिता दोनों को साथ में देख लेते हैं। जब सोनिया घर आती है तो, तुम किस लड़के के साथ थी? पापा, वो मेरे कॉलेज में पढ़ता है, मेरा सीनियर है। तुझे अब उसके साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर क्यों पापा? वह बहुत अच्छा लड़का है। बेटा, वो सही लड़का नहीं है। उसका तो काम ही है हर रोज नई लड़की के साथ घूमना। वो एक नंबर का अय्याश लड़का है। अब से तू उसके साथ नहीं जाएगी। बस पापा, मैं सचिन के खिलाफ एक और वर्ड नहीं सुनूंगी। वह बहुत ही अच्छा लड़का है और मुझे उससे प्यार है। तुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं? पापा, मैंने बोल दिया ना कि मैं सचिन से प्यार करती हूँ। मैं थक गई हूँ इस गरीबी से। हर चीज के लिए तरसना पड़ता है। जब भी पैसे मांगो तो गरीबी का बहाना बनाने लगते हो। ये रोज रोज का गरीबी का नाटक देख के ना मैं परेशान हो गई हूँ। ये कैसी बात कर रही है तू अपने पापा से? आप तो बस रहने ही दो मम्मी। आपने तो एक गरीब आदमी से शादी कर ली। आपके तो पिता भी गरीब हैं और पति भी गरीब। लेकिन मेरे पिता गरीब है तो क्या हुआ, मेरा पति अमीर होगा। सोनिया की ऐसी बात सुनकर दीनदयाल को गुस्सा आ जाता है और वह सोनिया को एक जोर का थप्पड़ जड़ देता है। उसका हाथ पकड़कर उसे कुछ दूरी लेकर जाता है। कहाँ लेके जा रहे हो पापा मुझे? छोड़ो मेरा हाथ, मुझे जाने दो प्लीज पापा।
दीनदयाल उसे कोई जवाब नहीं देता और एक बड़े से आलीशान कोठी के पास लाके रुक जाता है। ये कहाँ लेकर आ गए पापा मुझे? यहाँ कौन रहता है? सामने से एक बूढ़ा आदमी आते हैं। आपने सही कहा था पिताजी, मैं हार गया। मेरी गरीबी ने आज मुझे हरा ही दिया। ये कौन है और आप इन्हें पिताजी क्यों बोल रहे हैं? मैं बताता हूँ, मैं तुम्हारी माँ सुजाता का पिता हूँ। सुजाता मेरी एक इकलौती बेटी है। सुजाता के पिता उसे पूरी बात बताते हैं कि कैसे सुजाता को अपने ही नौकर से प्यार हो गया, यानी दीनदयाल से, और राम किशोर के मना करने पर सुजाता ने दीनदयाल से एक मंदिर में शादी कर ली। पर किशोरलाल को लगता था कि कुछ ही दिनों में सुजाता गरीबी से थक करके घर वापस लौट आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। सुजाता दीनदयाल के साथ बहुत ही खुश रहने लगी। सारी बातें सुनकर सोनिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह समझ जाती है कि सुखी रहने के लिए पैसे की नहीं, प्रेम की जरूरत पड़ती है। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।